हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ सिया के आशियाने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आई हूँ। मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था मेरे किचन टूर को। तो उस पर खूब सारे कमेंट्स लाइक आए थे, कमेंट्स आए थे और लोगों को काफ़ी पसंद आया था। और उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये मेरा फर्स्ट टूर है और जल्दी ही मैं आपके साथ एक सेकेंड वीडियो को भी शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके व्यूज़ थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी ही आपके साथ किचन टूर पार्ट 2 को भी शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ किचन टूर पार्ट 2 को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि किचन ऐसी चीज़ें होती है कि सबको इंटरेस्ट होता है देखने में कि मैं या हम सब अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे क्लीन करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देरी नहीं करते हैं। और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, तभी पता लगेगा कि ये वीडियो कैसा है, और आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए मैं देरी नहीं करती और वीडियो को फटाफट शुरू करती। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन टूर पार्ट 2। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे किचन का एक लुक शेयर कर दे रही हूँ फटाफट से, ताकि आपको याद रहे कि मैंने पिछले जो मेरे वीडियो को शेयर किया था उसमें आपको काउंटर टॉप की बातें की थी। तो आज मैं काउंटर टॉप की बातें नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इस वीडियो में काउंटर टॉप को मैंने आपको दिखा दिया था कि मैं मेरा काउंटर टॉप कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे क्लीन करती हूँ, कैसे उसे कन्वीनियंट मैंने बना के रखा है, ताकि जब भी मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ तो चीज़ें मुझे आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देखते हैं कि काउंटर टॉप के अलावा मेरे किचन में और क्या क्या है और मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ से मेरे किचन की स्टार्टिंग होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो फर्स्ट सेक्शन है शोकेस है एक, जिसमें कि मैंने बहुत सारी क्रॉकरीज को रखी है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक़ है, उनको कलेक्शन करना, रखना, यूज करना। तो इस तरह से कुछ एक क्रॉकरी जो है उसको मैंने यहाँ रखा है, जिसका कि मैं रेगुलर कुकिंग में और सर्विंग में यूज करती हूँ। तो ये है वो शोकेस। तो यहाँ मेरे किचन की शुरुआत होती है एक शोकेस से, जो कि आप देख रहे हैं, अच्छे से दिख रहा होगा कि सेक्शन बाय सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। इस पे मैंने मेरे क्रॉकरी को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्रॉकरी सेक्शन आप जैसा कि देख चुके हैं, तो इसके जस्ट बगल में एक इस तरह से कैबिनेट खुल रहा है, जिसको कि टू पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टोरेज के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि क्या है। तो जो आप अपर देख रहे हैं कैबिनेट जो सेक्शन है मेरा, उसमें भी क्रॉकरी ही रखी है। क्रॉकरी मीन्स उसमें बड़े बड़े बोल रखे हुए हैं जो कि कुक एंड सर्व हैं और स्टोरेज के लिए हैं वो। और जो सेकंड डिवाइड का जो लोअर है सेक्शन, उसमें कुछ इस तरह के कंटेनर्स रखे हुए हैं। और ये सारे कंटेनर्स जो आपको दिख रहे हैं ये ग्लास कंटेनर्स हैं। और क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें अपनी चीज़ों को रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं खाने पीने की ही सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बगल में जस्ट एक और इस तरह से आपको सेक्शन दिख रहा है। तो ये मेरा सेकंड कैबिनेट है। और इसके जो अपर सेक्शन में आप जैसा कि देख रहे हैं, अगेन इसमें भी क्रॉकरी भरी हुई है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा क्रॉकरी है। और इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर जो सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें खाने पीने की ही रखी हुई हैं। लाइक जो पैंट्री होती है, ग्रॉसरी होती है किचन से रिलेटेड, तो वही सारी चीज़ें इस सेक्शन में रखा हुआ है। तो इस तरह से दो बड़े बड़े सेक्शन को मैंने अभी आपको दिखाया है। इस अपर सेक्शन में मैंने यहाँ पे रखा है कुछ किचन अप्लायंस को एक साथ, जिसमें कि फूड प्रोसेसर, सैंडविच मेकर और हैंड ब्लेंडर है, जो कि रेगुलर यूज में ज़रूरत होता है, तो इसलिए मैंने इसको एक साथ रखा है। और इसके अपर सेक्शन में जो आप देख रहे हैं कुछ कंटेनर, तो इसमें मैंने मेरे फास्टिंग में यूज होने वाली चीज़ों को रखा है। तो यहाँ पे एक और कैबिनेट है, जिसको कि टू टू पार्ट में डिवाइड किया गया है।
और जितने भी लोगों के घर में किचन हैं होते हैं उसका ये मेन पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारे किचन का सबसे मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इसी में रखे होते हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये सारे मेरे जार कंटेनर्स हैं और ट्रांसपेरेंट है, तो ढूंढने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। और इसमें सारे पल्सेस मैंने एक साथ रखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं चिकपी है और बहुत सारी जो भी किचन में चीज़ें होती हैं। और इसके जो अपर सेक्शन है उसमें भी ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं, कुछ जार्स हैं कांच के और कुछ जो हैं प्लास्टिक के हैं। तो जिनकी क्वांटिटी जितनी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैंने रखा है। अगेन कंटेनर्स इतने ज़्यादा होते हैं किचन्स में, सबके किचन्स में, तो आपको पता है कि रखने की तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही है। तो ये जो पूरा सेक्शन आप जो देख रहे हैं ये सारा पेंट्री से रिलेटेड है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और कैबिनेट खुल रहा है और ये मेरा पूरा स्पाइस सेक्शन है। आप ऑलरेडी मेरे जो पहले के जो वीडियो प्रीवियस वीडियो को जो आप देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा, मैंने एक स्पाइस सेक्शन का अपना वीडियो शेयर किया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें कि मैंने क्या क्या और कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये वही सेक्शन है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये लोअर जो सेक्शन देख रहे हैं ये मेरा स्पाइस सेक्शन है और जो अपर सेक्शन देख रहे हैं इसमें मैंने बहुत अलग अलग तरह के फ्लोर को रखा है। मैदा, बेसन, सूजी, जितने भी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। सारे ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं। ये एक आखिरी में जो कैबिनेट्स आपको दिख रहा है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हैं जिसका कि बहुत कम यूज हो। लाइक आप देख रहे हैं अपर सेक्शन में जैसे कि सारे होममेड पिकल्स है, मैंने जितने भी अचार जितने तरह के बनाए वो सारे मैंने एक साथ रखे हैं यहाँ पे। और उसके नीचे वाले में मैंने यहाँ पे रखा है मिक्सर जार को। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको शो किया कि मैंने मेरे किचन कैबिनेट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन में और जिस चीज़ों की जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि जब भी मैं कुकिंग करूं मुझे आराम से चीज़ें मिल जाएं, ढूंढने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि किचन में मॉर्निंग का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और बिज़ी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने मेरे किचन के कैबिनेट को, अपर कैबिनेट को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वेल अरेंज्ड है और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए अब देखते हैं लोअर कैबिनेट को, उसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ से शुरू होती है किचन की लोअर कैबिनेट, जिसमें कि मैंने इस तरह से बास्केट में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि चीज़ें अच्छे से अरेंज रहे, जो भी चाहिए वो मुझे मिल जाए इजीली। तो यहाँ पे एक और जो आप देख रहे हैं लोअर कैबिनेट है, इसमें सारे मैंने मेरे यूटेंसिल्स को रखा है। जितने भी बड़े बड़े बर्तन होते हैं जो कि सबके घरों में होते हैं, जब गेस्टिंग होती है, कोई फंक्शन होता है, तब यूज़ आने वाली सारी बड़े यूटेंसिल्स को मैंने रखा है। अब बारी आती है ये बिग बास्केट्स की, जो कि किचन में ही कैबिनेट्स में होते लगे होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जितने भी बड़े और रेगुलर यूज के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको मैंने रखा है। और ये एक मिडिल में आता है, तो इसमें भी कुछ इसी तरह से स्पैचुला और जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैंने रखा है। और एक ये सबसे अपर में जो आता है आपको एक बास्केट जो दिख रहा है, तो इसमें जो भी छोटी बड़ी कटोरी, कुछ ट्रे, चकला, बेलन, जो कुछ भी होता है, तो ये फर्स्ट सेक्शन में मैंने यहाँ पे रखा है ताकि यूज़ करने में इजी हो। यहाँ पे मैंने लोअर कैबिनेट में एक स्पाइस सेक्शन बना रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं जो कि एक सेक्शन में नहीं हो पाते हैं। तो ये वो सारे मसाले जब कुकिंग के दौरान मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से लोअर कैबिनेट में कुछ आपको दिख रहा होगा छोटे प्लेट्स वगैरह, तो ये सारे किचन एसेंशियल्स हैं, क्योंकि हम जब कुकिंग करते हैं किचन में सारी चीज़ें आपको पता ही है कि होती ही होती हैं।
तो नीचे वाले सेक्शन में जैसे आपके दिख रहा है, यहाँ भी बर्तन है, सारे स्टील के बर्तन मैंने रखे हैं, प्लेट्स हैं, बड़े प्लेट्स हैं, नाश्ता के प्लेट जो भी होते हैं, और थाली जो होती है जो कि हमारे किचन में होती हैं, तो सारे कुछ इस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो एक कैबिनेट्स देख रहे हैं जिसमें कि बड़े बड़े आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं, तो ये मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है हमारे किचन का, जिसमें कि चावल, दाल, आटा, बड़े बड़े जो भी पल्सेस और अनाज होते हैं उसको मैंने एक साथ यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा हुआ है। तो आखिरी में मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, ये एक माइक्रोवेव के ऊपर मैंने एक ट्रे रखा है और उसमें मैंने कॉफ़ी, ड्रिंकिंग चॉकलेट और पाउडर शुगर को छोटे छोटे कंटेनर्स में रखा हुआ है। ये मैंने मेरी बेटी के लिए रखा हुआ है क्योंकि उसको चीज़ें बहुत ढूंढने की आदत नहीं है, तो ताकि उसको सामने मिल जाए। और एक बड़े से कंटेनर ग्लास कंटेनर में जो कि आपको आखिरी में दिख रहा है, इसमें मैंने ग्रीन टी रखा है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, जब ज़रूरत हो तो वो सामने मिल जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ इसे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी किचन टूर पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ कैबिनेट्स को शो किया है, अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, कि मैंने चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, किस तरह से रखा है, ताकि जिन चीज़ों की जिस तरह से ज़रूरत होती है वाइल कुकिंग, तो वो चीज़ें मुझे आसानी से मिल जाए। तो आई होप कि आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने एंजॉय किया होगा देखने में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूँगी फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।